2020
प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अपने दिल पर हाथ रख कर पूछो कि बाबा जो सुनाते हैं क्या हम सब पहले जानते थे? जो सुना है उसे अर्थ सहित समझकर खुशी में रहो। बाबा ने कहा, अपने आप से पूछो कि जो भगवान सुना रहे हैं, जो बाबा हमें समझा रहे हैं, क्या ये ज्ञान, क्या ये समझ हमें पहले कभी मिली है? हम तो ऐसे ही पूजा भक्ति करते रहे, जब तब करते रहे, मंदिरों में तीर्थों में घूमते रहे, लेकिन क्या साधु महात्माओं से हमें ये ज्ञान मिला जो हमें भगवान समझाते हैं, जो हमें परमात्मा ज्ञान देते हैं? बाबा ने कहा, ये अपने आप से पूछो और उसे समझकर खुशी में रहो। प्रश्न है, तुम्हारे इस ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत है, कौन सी और कैसे? उत्तर है, तुम्हारा ये ब्राह्मण धर्म ऐसा है जो सारे विश्व की सत गति श्रीमत पर देते हैं। ब्राह्मण ही सारे विश्व को शांत बना देते हैं। तुम ब्राह्मण कुलभूषण देवताओं से भी ऊंच हो। तुम्हें बाप द्वारा ये ताकत मिलती है। तुम ब्राह्मण बाप के मददगार बनते हो। तुम्हें ही सबसे बड़ी प्राइज मिलती है ना। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक और विश्व के भी मालिक बनते हो। बाबा ने कहा, तुम ब्राह्मण कुलभूषण हो, भगवान की बनाई हुई रचना हो, ब्रह्मा मुख से उत्पन्न आत्मा हो, ब्रह्मा मुख वंशावली हो। बाबा ने कहा, तुम ही पूरे विश्व को शांति देते हो। बाबा ने कहा कि तुम ब्रह्मांड के भी मालिक और विश्व के मालिक बन जाते हो, क्योंकि बाबा ने हमें जो ज्ञान दिया है, जो शिक्षा दी है, जो पढ़ाई पढ़ाई है, वो देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाई है। हम यहाँ पढ़ाई पढ़ते हैं तो एक जन्म की पढ़ते हैं, और शरीर छूट गया तो दूसरे जन्म में फिर पढ़ते हैं। कोई डिग्री लेते हैं तो एक जन्म की लेते हैं, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो एक जन्म बनते हैं और शरीर छूट गया तो डॉक्टर खत्म हो गया, डॉक्टर का नाम भी खत्म हो गया। तो सिर्फ परमात्मा जो हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं, वो विश्व के मालिक बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं, देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। ये पढ़ाई एक जन्म की नहीं, ये पढ़ाई हमारी 21 जन्म की मिलती है, 21 जन्म की होती है। बाबा ने कहा, अच्छा तुम परमात्मा के मददगार बनते हो ना इस दुनिया को नर्क से स्वर्ग बनाने के लिए, तो बाबा ये हमें गिफ्ट भी देते हैं, स्वर्ग की बादशाही। अच्छा, मीठे मीठे सिकलंदे बच्चों, प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति बाबा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, अपने को देखना है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। जैसे देवताएं मीठे हैं, ऐसा मीठा बना हूँ। बाबा ने कहा, अपने को देखो कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं छिपे हैं। जैसे देवी देवताएं रहते हैं,
क्या वो देवी देवताओं वाली चलन रॉयल्टी हमारे अंदर आ गई है? बाबा ने कहा ये हमें चेक करना है। दूसरा पॉइंट है बाप की श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत पर चलना, अपनी राजधानी स्थापन करनी है। सर्विस ए पुल बनने के लिए सृष्टि के आदि मध्य अंत का हेवन और हेल का ज्ञान बुद्धि में फिराना है। बाबा ने कहा भगवान की शिव बाबा की सर्विस करने के लिए क्या करना है? हमें सृष्टि के आदि मध्य और अंत का ज्ञान हमारी बुद्धि में फिरना चाहिए कि हम क्या थे, क्या हो गए और क्या बन रहे हैं। बाबा हमें क्या से क्या बनाने आया है, ये ज्ञान बुद्धि में फिरते रहना चाहिए। वरदान है श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। डिटेल है जैसे बाप के संकल्प व बोल में नयनों में सदा ही कल्याण की भावना व कामना है, ऐसे आप बच्चों के संकल्प में विश्व कल्याण की भावना व कामना भरी हुई हो ना। बाबा को क्या है कि जब बच्चे दुखी होते हैं तो परमात्मा को भी संकल्प आता है कि नई दुनिया रचूं। तो बाबा ने कहा जैसे परमात्मा को संकल्प आता है भावनाओं को देख करके, बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारे अंदर भी यही संकल्प आना चाहिए कि हम भी विश्व कल्याणकारी हैं। बाबा ने कहा कोई भी कार्य करते विश्व की सर्व आत्माएं इमर्ज हों, मास्टर ज्ञान सूर्य बन शुभ भावना व श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति व शक्ति की किरणें देते रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। बाबा ने कहा कि संसार में आत्माएं दुखी हैं, अशांत हैं, उन्हें शांति की किरणें शक्ति की किरणें देते रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। लेकिन इसके लिए स्वर बंधनों से मुक्त स्वतंत्र बनो। आज का स्लोगन है मैंपन और मेरापन, यही दे अभिमान का दरवाजा है। अब इसे दरवाजे को बंद करो। आज का स्लोगन है मैंपन और मेरापन, यही दे अभिमान का दरवाजा है। अब इस दरवाजे को बंद करो। अच्छा, ओम शांति।